मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का जिक्र जब संसद में उम्मीद की कि देश के प्रधानमंत्री जी आइए संसद में, आप मणिपुर नहीं गए, आप संसद में तो आ जाइए जहां पर मणिपुर की बहनों के साथ जो अपराध हुआ है उस पे हम बात करें, उनके जख्मों पर मलहम लगाए और उन्हें न्याय दिलाएं। पर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से मणिपुर हिंसा की आग क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई और मणिपुर जल रहा है लेकिन सरकार चुप है। तो क्या सीधे तौर पर ऐसे में माना यह जाए कि मणिपुर की जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं या जो मणिपुर के हालात को हम देख रहे हैं वो क्या ये जाहिर तौर पर बताता है कि मणिपुर के हालात का इस तरीके से नजर आना, मणिपुर की स्थितियों का इस तरीके से दिखना, ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद मणिपुर की जो स्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं या मणिपुर के जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों में दिखते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं कुछ वीडियोस भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने जो बोला उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भैया सरकार की पोल खुल गई है, गृह मंत्रालय की पोल खुल गई है। और अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मणिपुर जैसी घटना पर अगर सरकार चुप है तो इसका मतलब है कि क्या जानबूझकर मणिपुर को जलने दिया जा रहा है। विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का जिक्र जब संसद में उम्मीद की कि देश के प्रधानमंत्री जी आइए संसद में, आप मणिपुर नहीं गए, आप संसद में तो आ जाइए जहां पर मणिपुर की बहनों के साथ जो अपराध हुआ है उस पे हम बात करें, उनके जख्मों पर मलहम लगाए और उन्हें न्याय दिलाएं। पर प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग रहे हैं। कायर हैं आप प्रधानमंत्री जी, कायर हैं। और गर्व है हमें राहुल गांधी जी पर। गए मणिपुर के राहत कैंपों में, मिले वहां पर बेटियों से, देखे उनके जख्मों को, लगाया उन पे उन्होंने मलहम। और राजनीति नहीं कही, वहां की महिला राज्यपाल को श्री राहुल गांधी मिलते हैं और सच्चाई बताते हैं कि क्या हो रहा है मणिपुर की धरती पर। मणिपुर की महिला राज्यपाल सामने आई और आते ही कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की हिंसा और महिलाओं के साथ इस तरह से अपराध होते हुए नहीं देखा। एक महिला राज्यपाल असहाय महसूस कर रही है। वो महिला राज्यपाल रो रो कर कह रही थी टीवी पर कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांग रही हूं, मैं देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी जो समाज से आती है समय मांग रही हूं, मैं ऊपर तक लिख कर दे चुकी हूं। ये महिला राज्यपाल महिला मणिपुर की बताती है, पर न्याय नहीं है। सोचिए, आपसे कहूंगी, ये आधी आबादी की लड़ाई है। यहां जो बैठे हुए हैं इन्हें भी समझना होगा, ये लड़ाई मात्र हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी हर मां, बहन, बेटी को, जिसे आप भी चाहते हैं हम एक सुरक्षित माहौल दे पाए। मैं पूछना चाहूंगी यहां जो बैठे हैं, आप में से कितने की बेटियां हैं? हाथ खड़ा करें जिनके घर में बेटियां हैं। अब पूछना चाहूंगी, ये जो हाथ खड़े हुए हैं, ये आपकी बेटियों की लड़ाई है या नहीं? ये अकेली लड़ेंगी या आप साथ देंगे? आप सुरक्षा कवच बनेंगे या नहीं? सोशल मीडिया पर चल रहा था, कोई रानी लक्ष्मीबाई बनने की दुहाई दे रहा है हमें, कोई फूलन देवी के वीडियो डाल रहा था। क्या चाहते हो आप हमसे? ये छोटी सी पुस्तिका, अगर मेरा पर्स देखेंगे, मैं महिलाओं को कहूंगी, आपको भी कहूंगी, रक्षाबंधन आ रहा है, बहन हाथ में राखी बांधेगी आपके, क्या देंगे तोहफे में? क्या देंगे तोहफे में? वो आपसे चंद रुपए नहीं चाहती है, वो भाई की कलाई में जब रक्षा का बंधन बांधती है तो आपसे रक्षा की उम्मीद करती है। वो चाहती है उन भेड़ियों से आप उन्हें बचाएं जिन्होंने इन्हें घेर कर इन्हें असुरक्षित किया हुआ है। मैं हर भाई से उम्मीद करती हूं, अगले महीने राखी है, मेरा पर्स देखिएगा, महिला हूं, सशक्त हूं, डरती नहीं हूं,
लेकिन अपने पर्स में हथियार लेकर चलती हूं। ये मेरा अधिकार है। जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, तो हमें अपनी सुरक्षा में हथियार रखने होंगे। हम किसी पर हमला करने के लिए हथियार नहीं उठा रहे, हम कोई हिंसा के लिए हथियार नहीं उठा रहे, लेकिन रक्षक भक्षक बनेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। ये छोटी सी पुस्तिका 10 साल पहले इस तस्वीर के साथ, अगर आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखाइएगा। ये जब निर्भया हुआ था केंद्र में कांग्रेस की, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह से आज मणिपुर में हो रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी मौन नहीं थे। वो सोनिया गांधी जी के साथ पीड़ित परिवार को मिले, उस बेटी को मिले, विदेश में उसे अच्छा इलाज दिलाया, उसे न्याय दिलाया, अपराधियों को फांसी के तख्तों पर झुलाया। राहुल गांधी अगर वहां जाकर खड़े हो सकते थे तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे? वोट मांगने तो चले जाते हैं। जब आप वोट मांगने जा सकते हो, पूरी लफ्फाजी करते हो वहां जाकर, वहां आप क्या खड़े होकर लोगों को जुड़ने की अपील नहीं कर सकते थे? और यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एनी मॉरल अथॉरिटी लेफ्ट। आपको लगता ही नहीं है आपके पास कोई नैतिक बल बचा है कि आप इस तरह की अपील कर सकें। इंटरनेट और मीडिया पर जिस तरह की वहां पाबंदियां लगी हुई हैं, वो भी हैरानी की बात है। अब अगर इस देश को उम्मीद किसी से है तो माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से है, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता तय करके यहां तक पहुंची, इस मुकाम तक पहुंची। आप, कम से कम आपसे यह उम्मीद है राष्ट्रपति जी कि आप अपनी जो संविधान में निहित आपकी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करिए, और ऐसी सरकार जो मणिपुर में है, जो इसलिए दुखी है कि ये वीडियो वायरल क्यों हो गया, इसलिए नहीं दुखी है कि वहां ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं, उस पर कोई दुख नहीं उन्हें। उस सरकार को आप डिसमिस कीजिए। और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है?
अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहाँ पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। इतना बदल गया देश, ये देश इतना बदल गया कि मणिपुर का भाजपा का प्रभारी उड़ीसा में झूले झूल रहा है। ये देश इतना बदल गया कि महिला आयोग तो 38 दिन तक इस कंप्लेन पर बैठा ही रहा, उसकी सदस्यता नाच नाच कर रील बना रही है। ये देश इतना बदल गया कि इस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक मणिपुर का नाम नहीं लेता, जब लेता है तो 36 सेकंड बोलता है और उसके कुछ ही घंटों बाद मुकेश के गानों में खो जाता है। नीरो वाकई में आज भी बांसुरी बजा रहा है। इतना बदल गया मेरा देश। ये देश इतना बदल गया कि जब वो भयावह वीडियो सामने आता है, उसी दिन 2 और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार और हत्या होती है, और तब भी भाजपा के लोग, सरकार के लोग दूसरे राज्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये देश इतना बदल गया कि सदन सत्र में है, पार्लियामेंट सत्र में है, और देश का प्रधानमंत्री भागा भागा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। वैसे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन तो लगना ही लगना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हालात नहीं संभाल पा रहे, मणिपुर नहीं संभाल पा रहे, देश नहीं संभाल पा रहे। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो मणिपुर की स्थितियां हैं, जो मणिपुर के हालात हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि शायद आने वाले समय के अंदर जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा लगातार सदन में चर्चा जारी है। मणिपुर मुद्दे पर लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस पर गहमा गहमी है। लेकिन शायद अगर मणिपुर के हालातों का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां या जो माहौल बन रहा है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो होता अब जो है वो नज़र आने वाला है। जी हाँ, सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और विपक्ष के सवाल का जवाब अगर सरकार नहीं दे पा रही तो क्या सरकार फंस गई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।